अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमर अब्बास पाक बंगला व्लॉग के साथ। दुआ है रब करीम से अल्लाह करीम आप सबको खुश खुरम रखे, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। बहुत सारे लोगों के जो है सवालात आ रहे थे कि पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने में कितना खर्च आता है, ट्रैवल एक्सपेंस क्या है, टिकट फ़ीस क्या है। तो उस हवाले से आज बात करने जा रहा हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वीज़ा फ़ीस होती है, जिसमें अगर आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपका जो चार्जेस एम्बेसी लेती है वो $2 है। डॉलर का रेट पाकिस्तान में अप डाउन होता रहता है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिर्फ जो है $2 वीज़ा फ़ीस है विज़िट वीज़ा की। अगर आप मल्टीपल एंट्रीज़ लेते हैं उसमें, या आपका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, या आपका फैमिली वीज़ा होता है, या कोई अदर कैटेगरी होती है, तो उसकी फ़ीस जो है इससे डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट बात आती है जो टिकट की। तो टिकट के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है जिसके लिए फ़िक्स जो है टिकट आपको बताया जाए। तो ये डिपेंड करता है आप किस कंट्री के थ्रू जो है आप ट्रांज़िट वीज़ा या जो है आप राउंड ट्रिप लेके जा रहे हैं। जैसा कि आपको पहले दुबई जाके फिर वहाँ से बांग्लादेश आना पड़ता है, या फिर आप श्रीलंका जाके बांग्लादेश आना पड़ता है। इसी तरह कतर या ओमान जाके आपको बांग्लादेश आना पड़ता है। तो डिपेंड करता है आप किस कंट्री के थ्रू राउंड ट्रिप लेके आ रहे हैं, उस पर जो है ट्रैवल एक्सपेंस आपका डिपेंड करता है। फिर सेकंड जो कंडीशन इस पर डिपेंड होता है कि आप कौन सी एयरलाइन का टिकट बुक कर रहे हैं। जैसा कि श्रीलंकन एयरलाइंस जो है थोड़ा उसमें फेयर कम होते हैं। फिर इसी तरह एमिरेट्स है, एयर ब्लू, या बाकी जो भी आपकी मतलब इस रूट पे एयरलाइंस हैं। तो डिपेंड करता है कि उसके फेयर्स कितने हैं, और जिस डेट में आप आना चाह रहे हैं उस डेट में फेयर्स कितने हैं। क्योंकि जब बुकिंग ज़्यादा होती हैं, सीट्स कम होती हैं, तो फिर भी फेयर कम जो है ज़्यादा आ रहा होता है। फिर इसी तरह किसी इवेंट वगैरह पे जिसमें मतलब जाने वाले लोग कम हों, कोई इस तरह की ऑफ डेज़ हों, तो उन डेज़ में थोड़ा सा फेयर कम होता है। तो अप्रॉक्स जो है आपको रिटर्न टिकट के लिए 3 लाख जो है आपका खर्चा आ सकता है। इनके जाने आने दोनों साइड का जो है 3 लाख, और इससे प्लस भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ये आपके ट्रैवल डेट पे, आपकी जो है एयरलाइन पे, और आपके जो है मतलब कनेक्टिंग फ़्लाइट आपकी कहाँ से है उस कंट्री पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है आपका ट्रैवल मनी, आपने शो मनी कितना रखना होता है। उसकी कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है कि आपने शो मनी कितना रखना है। अप्रॉक्स आपके पास जो है 50-60 हज़ार जो है पीकेआर में होना चाहिए, 50 प्लस में होना चाहिए, और कुछ जो है डॉलर्स में आपके पास इन कैश होना चाहिए सारा। अगर आप कैश रखते हैं तो पीकेआर आप टोटली कैश में नहीं लेके आ सकते, क्योंकि फिर आपको श्रीलंकन या दूसरे जो एयरपोर्ट हैं जहाँ पे कनेक्टिंग फ़्लाइट है आपकी, तो वहाँ से आपको करेंसी एक्सचेंज नहीं होगी। तो इसलिए पाकिस्तान में जो आप यूज़ करके आना है वो पीकेआर यूज़ कर लें, और बाकी जो एक्स्ट्रा आपके पास हैं वो आप डॉलर्स में एक्सचेंज करवा लें, या फिर जो है टका में एक्सचेंज करवा लें। कुछ डॉलर्स में इसलिए एक्सचेंज करवा लें कि आपको जो है श्रीलंकन अगर एयरपोर्ट पे आते हैं, या आप दूसरे किसी कंट्री के एयरपोर्ट पे जाते हैं, जैसे कतर है, ओमान है, सऊदी अरब है, या श्रीलंका के थ्रू आप आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपका ना तो टका यूज़ होगा ना आपका रुपया यूज़ होगा। तो इसलिए वहाँ पे आप अगर कोई खाने पीने की चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, या कोई भी आपको ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको डॉलर्स यूज़ करने पड़ेंगे। इसलिए कुछ आप डॉलर्स रखें, बाकी जो है आप टका में बेशक एक्सचेंज करवा लें, लेकिन हर किसी जो है रुपया साथ में ना लाएँ, क्योंकि रास्ते में कहीं पर भी आपको रुपया एक्सचेंज करके नहीं देंगे सिवाय पाकिस्तानी एयरपोर्ट के। तो ये सारा सूरत हाल है एक्सपेंस की। इसके अलावा आपने जो आप अपनी तरफ से एक्सपेंस करना चाहें, आपकी नीड पे डिपेंड है और आपके एक्सपेंसेस पे डिपेंड है। ये जो बेसिक कुछ अखराजात थे वो मैं जो है वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट वीडियोस में अपनी जो है सेल्फ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता रहता हूँ, और जो भी वीज़ा से रेलिवेंट या ट्रैवल से रेलिवेंट या पाकिस्तान बांग्लादेश से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती हैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो इसलिए चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, और बेल का आइकॉन प्रेस करें, और ऑल नोटिफिकेशन पे लगा के रखें, ताकि जो आने वाली मुफीद वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। वस्सलाम, शुक्रिया।